सोमवार को शुरुआत हुई है और सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष में शामिल माले के सदस्यों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया था और आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। राज्य सरकार जातीय आर्थिक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। विधानसभा और विधान परिषद की कार्य मंत्रणा समिति की अलग अलग बैठक हुई और इस बैठक में मंगलवार को रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया। वहीं विधानमंडल सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर यह मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, हरी सहनी समेत विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई और आज बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने वाली है। ऐसे में इसे लेकर भी रणनीति बनाई गई। सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इस पर चर्चा की गई। खाना पूर्ति मत करिए, पारदर्शिता से व्यवस्था को सदन के अंदर आने दीजिए। हमने ही तो जातीय सर्वे के लिए सपोर्ट ही नहीं किया था। कैबिनेट में हमारे 14 मंत्री ने उसको पूरा करने के लिए वित्तीय फाइनेंस में भी सहयोग किया था और पूरी तरह से हम सपोर्ट में हैं। गरीबों के उत्थान कल्याण के लिए हम उस पर चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं। कहा नीतीश जी ने कई बार कहा है कि हम ये जातीय सर्वेक्षण इसलिए कर रहे हैं ताकि उन जातियों के विकास की योजना बना सके। तो कल देखिए वो योजना को रखते कि नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए रिपोर्ट को तो आज प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लोगों को पढ़ने के लिए 24 घंटे का मौका मिलना चाहिए। कल 12 बजे उसको पेश करेंगे और 2 बजे कहेंगे डिबेट होगी, तो इसका मतलब कि सरकार नहीं चाहती कि डिबेट हो। तो क्या लगा था अगर आज ही ले करते या कल प्रस्तुत करने के बाद लोगों को पढ़ने के लिए 12 घंटे का 14 घंटे का समय देते। अब तो करेंगे 2 घंटे बाद डिबेट करेंगे, वो भी पूरा समय नहीं देंगे। तो बिहार सरकार आज जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। मंत्री विजय चौधरी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। मंत्री ने कहा कि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं इस पर बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने जातीय गणना रिपोर्ट पर सरकार को डिबेट की चुनौती दे डाली। तो गणना के संबंध में तो एक प्रारंभिक आंकड़े 2 अक्टूबर को सरकार ने जारी कर दिए थे, लेकिन उसी समय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस गणना से संबंधित पूरी रिपोर्ट यानी विस्तृत रिपोर्ट यानी हर जाति के अलग अलग लोगों की संख्या के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी जो सर्वेक्षण कराया गया है उसके नतीजे वो विधानसभा में बताएगी और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता को बताएगी। बिहार की सरकार से सदन में मांग किया कि आप कल जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब उपस्थित करेंगे तो कल इसको पूरा डिबेट कराने का काम किया। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको पूरी तरह बताने का काम किया और हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराए जाए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर चर्चा हो।
और न्यूज रूम से सहयोगी मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज सरकार की तरफ से जातीय आर्थिक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश की जानी है, लेकिन ये भी तय है कि इस दौरान जबरदस्त हंगामा और गहमा गहमी देखने को मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार सरकार के लिए आज एक बड़ा दिन है और सरकार के मंत्री का जो कल दावा था कि जो किसी सरकार ने नहीं किया, जो केंद्र सरकार ने नहीं किया, जो किसी राज्य सरकार ने नहीं किया, आज बिहार सरकार उसे पूरा करने जा रही है। इसका प्रथम पार्ट पहले हो चुका है। आज जातिगत आधारित गणना के आर्थिक सर्वेक्षण आएंगे। कहाँ क्या है, किस तरीके से है, किसकी क्या स्थिति है, किनके पास क्या है, किनके पास क्या नहीं है, वो सभी रिपोर्ट आज 1 बजे दिन में राज्य सरकार के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी विधानसभा विधान परिषद के दोनों सदन में एक साथ रखेंगे और उसके बाद सभी मेंबर को उसकी कॉपी दी जाएगी। स्वाभाविक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जातिगत गणना पर सियासत चल रही है, वो सियासत आज से और गर्म होगी। हंगामे के आसार होंगे, डिबेट में हंगामा होगा और कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कई सवाल उठाए जाएंगे। सरकार जिसका जवाब देने के लिए तत्पर है। देखना है कि सवाल क्या उठते हैं, देखना है सरकार का जवाब क्या आता है और देखना है आंकड़े क्या आते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और अब आंकड़े आने के बाद डिबेट का प्रारूप क्या होता है, सबसे बाद में जब सारे लोग बोल लेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर जवाब देंगे आधे घंटे तक और जवाब में बताएंगे कि सरकार आगे क्या करने जा रही है, किस तरीके से इस सर्वे के आधार पर सरकार आगे उन लोगों के लिए जो काफ़ी पिछड़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए सरकार क्या क्या प्लानिंग बनाएगी। तो आज का दिन बहुत अहम दोनों सदन के लिए भी है और आज का दिन बिहार के लिए भी है और भारत के सभी राज्य सरकार की नज़रें, केंद्र सरकार की नज़रें आज बिहार के जातिगत जनगणना के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल मरगूब, साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी ने बाकायदा बैठक करते हुए आगे की रणनीति बनाई है कि आखिर वो मुद्दे कौन कौन से होंगे जिसे लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तो क्या सरकार की तरफ से क्या तैयारी है विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने को लेकर? देखिए, विपक्ष ने ये फैसला किया है कि प्रश्नकाल को हम बाधित नहीं करेंगे। ये पार्टी का आदेश आया है नेताओं को कि जनता के मुद्दे को किसी हालत में बाधित नहीं करना है। प्रश्नकाल के बाद अब सरकार से सवाल पूछे, फिर उसके बाद सरकार से जवाब लेने की कोशिश करें। तो लग यही रहा है कि प्रश्नकाल प्रथम सत्र में 11 बजे से लेकर 12:30 तक होगा। 1 से 2 के बीच जातिगत गणना की जब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी तब उस रिपोर्ट के बाद गहमागहमी बहुत बढ़ेगी और हो सकता है, कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू होगा और उस दौरान कहा जा सकता है कि डिबेट की संभावना है। डिबेट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बाद में अपनी तरफ से बात रखेंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी प्रश्नकाल को बाधित नहीं करने जा रही है। प्रश्नकाल जनता से जुड़े मुद्दे हैं। पार्टी का ये निर्देश आया है कि प्रश्नकाल बाधित नहीं कीजिए। प्रश्नकाल के बाद सरकार से जो जवाब लेना है, जो सवाल करना है वो करे, लेकिन प्रश्नकाल बाधित नहीं होगा। इसका मतलब है कि प्रथम सत्र शांतिपूर्वक ढंग से गुजरेगा, लेकिन 1 से 2 के बीच जो जातिगत गणना की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी उसके बाद दोनों सदन में गहमागहमी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। रश्मि, चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए।